Hey buddies, what's up? Welcome to Codecrafter. So today we are going to make another project on Python, which is Rock, Paper and Scissor. So ये बेसिकली एक ऐसा गेम जो कि हम सब ने खेला होता है। तो आज इसी को हम पाइथन पर बनाएंगे और इसको हम ऑटोमेटिक कर देंगे, मतलब हम इसे कंप्यूटर के साथ खेलेंगे। सो या लेट्स स्टार्ट। तो यस गाइस, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कुछ सर्टेन थिंग्स को डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमारे पास रॉक होगा जो वन के कॉरस्पेंड होगा, और पेपर होगा जो टू के कॉरस्पेंड होगा, और सीजर्स होगा जो थ्री के कॉरस्पॉन्ड होगा। तो ये हमारे पास तीन चीजें होंगी जो जिनको हमने एक नंबर दे दिया, जैसे रॉक को वन, पेपर को टू, सीजर्स को थ्री। और मैं आपको बताता हूँ आगे इसका काम क्या है। तो सबसे पहले बनाने के लिए इस गेम को हम एक काम करते हैं, इंपोर्ट करते हैं रैंडम। इंपोर्ट करेंगे रैंडम। इसका यूज आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, कंप्यूटर से बोलते हैं कि तुम कोई भी एक नंबर चूज करो वन से लेके थ्री के बीच में। तो हम बोलेंगे कंप्यूटर नंबर। कंप्यूटर नंबर इज अ वेरिएबल हेयर, सो रैंडम डॉट रेंडेंट और वन टू थ्री। तो यस, दिस इज द प्रोग्राम। तो इधर जो कंप्यूटर होगा, अब वो वन से लेके थ्री के बीच में कोई भी एक नंबर चूज करेगा। अब हम कंप्यूटर को एक डिक्शनरी देते हैं। तो कंप्यूटर डिक नाम से वो डिक्शनरी होगी। क्या होगा उसमें? जो रॉक होगा, और हम कह सकते हैं जो वन होगा, इट विल बी इक्वल टू रॉक। टू विल बी इक्वल टू पेपर एंड थ्री विल बी इक्वल टू scissors। नाउ अब एक काम करते हैं, हम करेंगे क्या कि जो मूव वन होगा, जो मूव हमारा वन होगा, जो कंप्यूटर जो मूव करेगा, वो कुछ इस प्रकार होगा। कंप्यूटर जो नंबर है, ये कॉरस्पॉन्ड होगा कंप्यूटर डिक्ट के। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसे। तो सबसे पहले क्या करेगा कि कंप्यूटर कोई भी एक नंबर चूज करेगा। फिर जो कंप्यूटर डिक्ट होगा, वो यानी कि जो मूव वन होगा, वो कंप्यूटर नंबर, जो कंप्यूटर उसने नंबर चूज किया, लेट से उसने वन चूज किया है, तो वो उसके कॉरस्पॉन्ड में, यानी कि कंप्यूटर नंबर के कॉरस्पॉन्ड में, जैसे कंप्यूटर डिक्ट है तो वो वन के कॉरस्पॉन्ड में, जैसे रॉक है तो वो रॉक को प्रिंट कर देगा। कैसे, मैं आपको भी इसे रन करके दिखाता हूँ। जैसे प्रिंट मूव वन। तो भी मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। जैसे वन सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, कंप्यूटर डिक्ट नहीं आएगा यहाँ पे, कंप्यूटर नंबर आएगा, और यहाँ पर कंप्यूटर डिक्ट आएगा। या यहाँ पर कंप्यूटर डिक्ट आएगा और यहाँ पर कंप्यूटर नंबर आएगा। तो जैसे हम इसे चलाएंगे तो पहले आएगा सीजर्स, यानी कि उसने नंबर थ्री चूज किया था, और उसने थ्री चूज किया और उसके कोरस्पॉन्ड में जैसे सीजर्स है तो उसने सीजर्स को प्रिंट कर दिया। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ उसने कौन सा नंबर चूज किया है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट कंप्यूटर नंबर। तो मैं इसे रन करता हूँ और देखिए उसने वन चूज किया तो उसके कोरस्पॉन्ड में रॉक है तो उसने रॉक प्रिंट कर दिया। तो दिस इज हाउ इट्स गोना वर्क। सो यस, आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार हम कुछ एक यूजर के लिए भी एक प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें वो एक रॉक पेपर सीजर में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करेगा, और उसके कॉरस्पॉन्ड में नंबर्स होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ कि चॉइस योर चॉइस इक्वल्स टू इनपुट, एंटर योर चॉइस among rock, paper, scissors।
ये नाउ अब हम एक यूजर के लिए भी एक डिक्ट बना देते हैं जिसमें वो, जैसे यहाँ पे हमने कंप्यूटर के लिए डिक्शनरी बनाई है, ऐसे हम यूजर के लिए भी डिक्शनरी बना देते हैं, योर डिक्ट। या तो इसके लिए जो होगा वो कुछ ऐसे होगा कि अगर यूजर ने रॉक चूज किया है तो उसके कॉरस्पॉन्ड में क्या वैल्यू आएगी, 1। अगर यूजर ने पेपर चूज किया है तो उसके कॉरस्पॉन्ड वैल्यू आएगी 2। और अगर यूजर ने सीजर्स चूज किया है तो उसके कॉरस्पॉन्ड में वैल्यू आएगी 3। अब इसको भी इसी की तरह रन करते हैं, जैसे मूव टू या फिर योर मूव के नाम से बनाते हैं वेरिएबल। सो नाउ ये होगा कुछ योर डिक्ट एंड योर चॉइस। तो ये भी कुछ ऐसे ही है कि अगर यूजर ने रॉक चूज किया है तो वो ये जो योर मूव है, सॉरी ये जो योर मूव है ये क्या प्रिंट करेगा, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यानी 1 को प्रिंट करेगा। ये जो योर मूव है ये ऐसे काम करेगा। मैं कुछ एक बार रन करके दिखा देता हूँ, प्रिंट योर मूव योर, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। जैसे लाइक मैंने रॉक, लेट्स से रॉक मैंने चूज किया, और तो रॉक जो होगा वो 1 के कॉरेस्पॉन्ड है तो उसने 1 चूज किया, और जो कंप्यूटर था उसने 1 चूज किया तो ये भी रॉक प्रिंट हो गया। फिलहाल हमें इसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर चूज सबसे पहले प्रिंट कर दो कंप्यूटर चूज। तो कंप्यूटर ने क्या चुना है वो कैसे आएगा, वो हमारे पास आएगा लाइक दिस, मूव 1 के थ्रू। तो हम इसे मूव 1 वेरिएबल देंगे एंड यू चूज एंड यू चूज योर चॉइस। सो बेसिकली यहाँ तक तो हमारा कुछ नहीं, वेरिएबल में कंटेनर, मतलब कंटेनर को एक तरह से फिल करते हैं वैल्यूज को, जो जब कंटेनर में फिल करते हैं। बेसिकली अभी तक हमारा उतना ही काम था। मेन जो पॉइंट है वो यहाँ से शुरू होता है कि अब हम इनको अरेंज कैसे करें कि हमारा जो है गेम बिल्ड हो। तो हम इसमें इफ और एल्स का यूज करने वाले हैं कि अगर जो हमारी मूव है, यानी कि जो हमारा योर मूव यानी 1 है, अगर वो इसके 1 के इक्वल है, यानी कि जैसे कंप्यूटर जो नंबर है अगर इसके 1 के इक्वल है तो आप प्रिंट कर दो कि इट्स अ ड्रॉ एज कंप्यूटर चूज दिस एंड यू चूज दिस। ओके, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि इफ मूव, यानी कि लाइक इफ योर मूव, सॉरी इफ योर मूव इज इक्वल टू कंप्यूटर नंबर, so print it's a draw, okay, as और इसको चला देते हैं एक बार, लाइक कॉपी करके यहाँ से इसको सॉरी वी डाल देते हैं, हम सॉरी, अरे 1 सेकेंड, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसे डाल देते हैं और एफ स्ट्रिंग इसमें पास कर देते हैं। या और अगर हम बोलें और एल्स स्टेटमेंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे, एलिफ के साथ, सॉरी, कि एलिफ योर मूव, यानी कि अगर हमारी मूव बड़ी है, लाइक बेसिकली काम करते हैं कि इफ योर मूव इक्वल्स टू 1 एंड स्टेटमेंट के साथ काम करेंगे यहाँ पे, एंड कंप्यूटर का जो नंबर है वो भी 1 है, तो ये अब ज़्यादा अच्छे से काम करेगा कि ये ड्रॉ हो जाएगा। अगर हमारा मूव 1 है
एंड कंप्यूटर का जो नंबर है वो 2 है। तो ये प्रिंट करेगा क्या, एक सेकंड देख लेते हैं क्या है। जैसे 2 हमारा पेपर है और रॉक हमारा 1 है, तो पेपर जीत जाएगा और रॉक हार जाएगा। हमने 1 चूज किया, उसने 2 चूज किया, यानी कि हम हार जाएंगे अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं यहाँ पर यू लूज एज, मैं इसको कॉपी करके प्रिंट कर देता हूँ एक बार और। कंप्यूटर चूज दिस एंड यू चूज दिस, या और इसमें एफ स्टेटमेंट पास कर देते हैं। एक बार और एलएफ चलाएंगे, शिफ्ट और एल से हम इसे अगर डाउनलोड की प्रेस करेंगे तो ये कॉपी एज इट इज होके नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर बोलते हैं कि इफ कंप्यूटर नंबर इज 3, यानी कि कंप्यूटर ने 3 चूज किया और मैंने 1 यानी कि रॉक चूज किया, तो हमारे इस बार हम जीत जाएंगे। तो हम बोलेंगे यू वॉन। इस बार हम क्या करते हैं कि एक बार और इसे नीचे करते हैं, और इस बार अगर हम 2 चूज करें और कंप्यूटर 1 चूज करे, तो जैसे मान लो जो हमने पेपर चूज किया और उसने रॉक चूज किया, तो इस बार हम जीत जाएंगे। तो यू वॉन, या ये सही है। और दोबारा करते हैं, सॉरी, दोबारा शिफ्ट और ऑल्ट से नीचे करेंगे ताकि वो एज इट इज प्रिंट हो जाए और हमको ज़्यादा मतलब ये मेहनत बचाता है बेसिकली। तो इस बार हमारा मूव 2 रहेगा, और इस बार अगर कंप्यूटर का नंबर भी 2 है तो इट्स अ ड्रॉ। हम बोल देंगे इट्स अ ड्रॉ, इट्स अ ड्रॉ। अगेन इसको शिफ्ट ऑल्ट डाउनवर्ड की ओर करके इसको कॉपी कर लेते हैं। और अगर ये 3 है इस बार, तो हम देखते हैं कि 3 क्या है। हमारे पास सीजर्स 3 हमने सीजर्स को दिया है, और हमारे पास 2 यानी पेपर है, तो सीजर्स जो होगा वो जीत जाएगा इसमें, इस बार हम हार जाएंगे। तो यू लूज लिख देते हैं, यू लूज। अगेन shift alt and downward. Now what if we choose 3 and computer choose 1? So 3 हमारा सीजर्स है एंड 1 हमारा रॉक है, तो सीजर और रॉक में रॉक जीत जाएगा, तो इस बार हम हार जाएंगे। और इसको एक बार शिफ्ट ऑल्ट दबाते हैं और ऐसे कॉपी करते हैं, और इस बार हमारा सीजर्स है और जो कंप्यूटर है इसका पेपर है, 2 मतलब पेपर, तो पेपर है और सीजर है, इस बार हम जीत जाएंगे। तो इस बार होगा हमारे पास यू विन। और इस बार हम करते हैं कि शिफ्ट एक लास्ट बार और 3 से 3 कर देते हैं, मतलब ड्रॉ की तरफ जा रहा है लेकिन। सो नाउ इट्स अ ड्रॉ। तो बेसिकली या सो यहाँ पर मैंने इक्वल्स टू एक ही इक्वल लगाया था, इक्वल्स टू नहीं लगाया था। सो या आई थिंक के गेम कंप्लीट हो चुका है। इसको एक बार रन करके देखते हैं। व्हाट अगर हम रॉक चूज करें तो ये बता रहा है कि कंप्यूटर चूज रॉक एंड यू चूज रॉक, तो कंप्यूटर चूज रॉक एंड यू चूज रॉक, इट्स अ ड्रॉ, सो इट शुड बी ड्रॉ, बट व्हाई इट डिड नॉट प्रिंट इट लाइक, या हियर यहाँ पे ड्रॉ आएगा, इट्स अ ड्रॉ। या सो दोबारा हम करते हैं। इस बार हम पेपर चुनेंगे, पेपर। सो यहाँ पर कंप्यूटर चूज सीजर्स एंड यू चूज पेपर, तो हम हार गए। एक बार और राइट से सीजर्स चुनते हैं, सीजर्स। तो computer choose rock and you choose scissor, you lose a computer, yeah. So yes guys, the game has been completed. काफी जल्दी बन गया वैसे तो, मतलब आसान ही था, इतना कोई मुश्किल गेम था नहीं। हाँ बेसिकली थोड़ा कंफ्यूज आप इस पोर्शन पे हो सकते हो, लेकिन चीजें प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगी। सो या दैट्स फॉर टुडे।
मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आगे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये तो अभी इंटरमीडिएट लेवल का ही है और आगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।